कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल 1.3 डिज़ाइनिंग अ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। हमने जो घर में फ़िल्टर्स लगवाए होते हैं कि हम लोग का नॉर्मल कोई भी वाटर है जो कि हम लोगों ने या तो बोरिंग के सिस्टम से या सप्लाई का सिस्टम है, तो जहाँ से भी पानी आ रहा है अगर हमने उसको फ़िल्टर करके, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी जो है साफ़ ही पीना चाहिए क्योंकि पानी में सबसे ज़्यादा जर्म्स बनते हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ का कॉज होते हैं। लेट्स लुक, अभी देखेंगे कि फ़िल्ट्रेशन का सिस्टम होता कैसे है। लेट्स लुक एट हाउ इंजीनियर्स डिज़ाइन। अब ये क्या कि सबसे पहले हमारा साइंस जो है वो वाटर में इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। अब किस तरीके से जो इंजीनियर्स हैं वो एक सिस्टम डेवलप करते हैं, किस चीज़ का, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का। अब उन्होंने एक साइंस लगाई है ना, साइंस के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक टेक्नोलॉजी, अपनी जो टेक्नोलॉजी लगाई है कि अगर हम इसको इससे पास करवाएंगे तो उसमें से ये जो जर्म्स होंगे वो उसमें से खारिज हो जाएंगे। अब जो हम लोग टेक्नोलॉजी लगाएंगे उसको हम लोग फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब देखते हैं कि लेट्स लुक एट हाउ इंजीनियर्स डिज़ाइन वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। Chemical engineers can help develop processes to remove contaminants from water, while mechanical engineers design physical component। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें कि जो हमारे केमिकल इंजीनियर्स होते हैं वाटर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया, जर्म्स, कोई भी चीज़ जो पानी को गंदा करती हैं, पोल्यूट करती हैं, वो उसको क्लियर करते हैं। और जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो फिज़िकल कंपोनेंट्स डिज़ाइन करते हैं। टुगेदर दे क्रिएट अ सॉल्यूशन टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर कम्युनिटी। फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शन टू यूजिंग अ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस टू सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थ्रू इंजीनियरिंग। अब हमारे पास देखिए प्रोसेस में क्या बताया जा रहा है आपको। सबसे पहले पानी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन ज़रा जूम करूँगी तो ज़रा चीज़ ब्लर हो जाएगी। आप मुझे बता दें, पानी आ रहा है माउंटेन से, तो जो बीकर से नीचे जो चीज़ है वो क्या लिखी हुई है? बुक पे क्लियर नहीं है। अच्छा, बुक पे भी क्लियर नहीं है, ठीक है। अब वो है कि हमारे पास, मैं जूम कर रही हूँ तो वो पिक्सल उसके ख़राब हो रहे हैं। कार्बन है, फिर उसके बाद ये क्या ऐड किया गया है, स्टेप 1 में प्री ट्रीटमेंट होता है, स्टेप 2 में फ़िल्ट्रेशन होती है, बिल्कुल साफ़ पानी आपके पास आ जाता है। आप ये केमिस्ट्री में ना फ़िल्टर पेपर के साथ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपने जो है वो किसी लिक्विड में, आपके पास जो स्पेसिफिक लिक्विड यूज़ किया जाता है आपके लैब्स में, इसके अंदर आप कोई ना कोई एलिमेंट मिक्स करते हो, उसका मिक्सचर बनाते हो। जब आपने उस वाटर को प्योरीफाई करना होता है तो आप एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे वाटर प्योरीफाई हो जाता है और जितने भी उसके अंदर कंटामिनेंट्स होते हैं वो साइड में वहाँ पे स्टे कर जाते हैं, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एग्जांपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पे आती है? हाउ डू यू मेक फ्रेंच फ्राइज? द ऑयल यूज्ड बाय द, हम लोगों ने क्या पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, yes, the oil used to fry potatoes contain carbohydrates which are organic molecules। ये बहुत लाइन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट है, पहली 2 लाइन अंडरलाइन कर लें कि हम लोग फ्रेंच फ्राइज़, वो क्वेश्चन है ना उसका आगे आंसर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने फ्राइज़ जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ कैसे फ्राई करते हैं। अब आपके पास प्रोसेस क्या है कि जब आप ऑयल यूज़ कर रहे हो पोटैटोज़ को फ्राई करने के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, और कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है। साइंटिस्ट स्टडी कार्बोहाइड्रेट्स टू लर्न मोर अबाउट हाउ दे वर्क। सो फूड टेक्नोलॉजिस्ट एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम सीड्स। अब ऑयल देखे ना, अब क्या है कि सबसे पहले उन्होंने देखा है कि हमारी किचन में बनने वाली मैक्सिमम हर चीज़, कुकिंग में जो आती है, बेकिंग में भी जो आती है, वो ऑयल से बनती है। हमारे लिए ऑयल, घी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने पहले इसको अंडरस्टैंड किया कि ऑयल आएगा कहाँ से, सीड से निकाला जाता है, ठीक है। जितने भी ये बीज होते हैं ना, 7 बीजों का एक ऑयल होता है, कि मतलब डिफरेंट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है आपके पास, मतलब 7 डिफरेंट नेम हैं ऑयल्स के। अब वो ऑयल सीड से एक्सक्रीट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। अब वो टेक्नोलॉजिस्ट ये काम करता है, उसने साइंस की मदद से, फिर उसने आगे अपने इंजीनियरिंग में सिस्टम क्या किया, प्रोसेस टू दैट ऑयल इज़ प्रोड्यूस एफिशिएंटली एंड सेफली फॉर कुकिंग। अब वो अलग तरीके है कि लोग जो है वो अब एक्सट्रैक्ट करने के बजाय जो है वो गलत तरीके से ऑयल, घी बनाते हैं जो कि नुकसानदेह होता है।
इसमें ज़्यादा हार्ट की डिजीज़ बनती हैं, स्टमक की डिजीज़ बनती हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है जो सीड से निकलने वाला जो असल खालिस ऑयल होता है वो प्योरीफाई होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी प्लास्टिक बैग्स एग्जाम्पल है क्या है जी इसमें। थिंक अबाउट द साइंस बिहाइंड प्लास्टिक बैग। आपको पता नहीं कि हाँ, ये एक दफ़ा कहीं साइंस की बात हुई थी कि प्लास्टिक बैग एक ऐसा एलिमेंट है, अगर आप उसे ज़मीन में जो है वो ज़मीन खोद के अगर आप उसको वहाँ पे बंद कर दोगे ना, कवर कर दोगे सही अच्छी वाली खुदाई करके, अब कुछ अरसे बाद 10 साल बाद 20 साल बाद आप उसको दोबारा खोलोगे ना, तो प्लास्टिक बैग आपको उसकी ओरिजिनल हालत में ही मिलेगा, वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, अब ये नुकसान होती चीज़ है ना हमारे लिए। थिंक अबाउट द साइंस बिहाइंड द प्लास्टिक बैग। साइंटिस्ट स्टडी द स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज मोनोमर्स। व्हेन मोनोमर्स कंबाइन दे फॉर्म लॉन्ग चेन्स नोन एज पॉलीमर्स। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लें, जब मोनोमर कंबाइन होते हैं तो वो एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनता है। ये पॉलीमर की एग्जांपल में है। ठीक है, प्लास्टिक बैग लिखा हुआ है, हमें तो पता नहीं था ये किस ब्रांच की एग्जांपल थी, ये पॉलीमर की एग्जांपल है। ठीक है, वन ऑफ दोज लॉन्ग चेन्स इज पॉलीथीन विच वन ऑफ द मैनी पॉलीमर्स फाउंड इन प्लास्टिक बैग्स। ये भी अंडरलाइन करना है कि प्लास्टिक बैग के अंदर लॉन्ग चेन पॉलीथीन की पाई जाती है। Engineers and technicians use these discoveries to create bags that are durable, flexible and easy to make. ठीक है, आगे आ जाता है these example demonstrate how science, technology, engineering work together in various aspects of our daily life, whether it's understanding chemical reactions, using technological devices or solving practical problems through engineering solution. These concepts are interconnected and contribute to advancements that impact the world around us. ठीक है, अब ये सारे एग्जाम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एक एग्जाम्पल उसकी ब्रांच के अकॉर्डिंग है। तो आपके पास टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं, आपको जो है वो 5 के 5 एक्सप्लेन की गई हैं। आप ये कोशिश करिएगा कि इनमें से मस्ट 3 आपको आती हैं, 3 कोई सी भी मस्ट आनी चाहिए। ठीक है, याद कर लो। हाँ, याद कर लेने, क्योंकि ये जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं ना, अब ये आपका फर्स्ट चैप्टर किस पे डिपेंड है, केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन पे, केमिस्ट्री की ब्रांचेस पे, और वही ब्रांचेस हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो आपको एटलीस्ट जो है वो ब्रांचेस भी आनी चाहिए। ठीक है, हर एक ब्रांच की कोई चॉइस नहीं है, हर एक ब्रांच हेडिंग के साथ आनी चाहिए, डेफिनेशन उसकी आनी चाहिए, और हर एक ब्रांच को अगर आप उसकी एक एक लाइन अगर आपने डिफ़ाइन कर दिया ना, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा में कहाँ काम आती है। तो ये उसकी एग्जांपल्स गिवन थी। आगे हमारे पास टॉपिक आ गया था साइंस, इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है, वो भी स्किप करने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उन तीनों का हमारे लिए हमारी लाइफ में कितना जो है वो खासियत है कि वो तीनों मिलकर हमें एक पूरा सिस्टम चला रहे हैं। ठीक हो गया, फर्स्ट चैप्टर MCQs और शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर वो पूछ लें तो बहुत एक्सेप्शनल केस आता है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे कोई ना कोई 3 से 4 एग्जाम्पल्स मांग लें। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास समरी की पॉइंट्स होते हैं इसको कभी भी मिस नहीं करते हैं। की पॉइंट्स में आपके पास चीज़ें थोड़ी सी मज़ीद ईजी डिफ़ाइन करके दे दी जाती हैं, और इसमें आपके सामने कोई ना कोई MCQs आ जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट से भी शॉर्ट। ठीक है, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर अराउंड अस। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट बायोकार्बोनेट्स, carbonate oxide and carbides. The branch of chemistry that deals with the elements and their compound except organic compound is called inorganic chemistry. Industrial chemistry लिखा हुआ है जी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब हर एक ब्रांच को थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, चलें अब आ जाते हैं इनके MCQs की तरफ। आप पेंसिल पकड़ लें, हम इनके MCQs करते हैं। ओके ओके जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सबसे पहले हमारे पास आ गया है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब सामने पता चल गया, इनऑर्गेनिक। यस, इनऑर्गेनिक को सर्कल कर लें।
Which branch of chemistry helps to protect water that has been produced by soil? ये ज़रा हमारी किसकी बात हो रही है? ये इन्वायरमेंट की नहीं बात हो रही? हाँ, तो इसमें देखें उन्होंने किसकी बात की है? विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प्स, हमें वो हम लोगों ने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, जो हमें प्रोटेक्शन के रास्ते बताता है. किसके रास्ते बताता है? प्रोटेक्शन के. पहली तो होगी इनऑर्गेनिक, तो दूसरा है ए ऑप्शन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. ठीक है, आगे चलते हैं जी. विच एरिया ऑफ केमिस्ट्री इम्प्रूव्स टू gauge the behavior of pollutants and develop techniques for pollution control? Analytical. Which area of chemistry improves to gauge the behavior of pollutants and develop the techniques as for pollution control? Analytical chemistry. इसमें भी हमारे पास इन्वायरमेंटल आएगी ना. देखें आप, उन्होंने रास्ता नहीं बताया हमें. उन्होंने मेथड्स तो एनालिटिकल में होते हैं. एनालिटिकल तो हम लोग होता है ना कि जिसमें हम लोग अपने थ्योरेटिकल और जो मैथमेटिकल डाटा होता है उसको एनालाइज करते हैं. यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? विच एरिया ऑफ केमिस्ट्री इम्प्रूव टू गेज द बिहेवियर ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल. तो टेक्निक्स भी बताता है कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए. आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को एक दफ़ा रीड करो, उसकी डेफिनेशन को, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की एक दफ़ा डेफिनेशन को रीड करें, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. Analytical chemistry, the branch of chemistry that deals with the methods and instruments for determining the composition and properties of matter. Environmental chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of chemical and toxic substances that pollute the environment and their adverse effects on human beings. Then which one? Environmental. Yes, environmental. Next आ गया है the branch of chemistry that helps to treat diseases, organic and to synthesize new medicines. Which one? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और इन्वायरमेंटल. इन्वायरमेंटल तो है ही नहीं है. फिजिकल हमने पढ़ी नहीं. हाँ, फिजिकल तो कोई फिजिकल केमिस्ट्री सॉरी थी. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस दे के बताएं. हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कौन हमें बताता है कि हमें मेडिसिन सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन करके देता है? ऑर्गेनिक. यस, ऑर्गेनिक. The branch of science helps to understand chemical products and process that reduce the use of hazardous substances. Which one? Analytical, physical, green chemistry, astrochemistry. Astrochemistry. Astrochemistry की definition read करके बता दें. Astrochemistry is a branch of chemistry that deals with the study of chemical processes and reactions that occur in astronomical environments such as stars, planets, comets, and interstellar space. ग्रीन केमिस्ट्री तो नहीं है ना, जियो केमिस्ट्री है. हाँ जी, जियो. तो ये ग्रीन कहाँ से लिख लिया उन्होंने? The branch of science helps to understand chemical products and processes that reduce the use of hazardous substances. फिजिकल में तो नहीं है. एस्ट्रो में आपने क्या रीड किया? एस्ट्रो बन रहा है इसके साथ? पता है इसका आंसर जियो केमिस्ट्री को रीड करें. Geochemistry is the branch of chemistry that deals with the study of chemical composition, distribution, and transformation of elements and compounds in the earth's crust, such as rocks, minerals, soil, water, and the atmosphere. यस, यही है. उन्होंने यहाँ पे जियो लिखना था, उन्होंने ग्रीन लिख दिया. तो ग्रीन केमिस्ट्री को सर्कल करना, ये वाला करेक्ट आंसर. To identify the concentration of particular solution through titration is an application of.
एस्ट्रो, एनालिटिकल, जियो और ऑर्गेनिक। देखिए इन्होंने भी उस तरीके से लिखा हुआ ना, तो ये इन्होंने जियो लिखना था लेकिन उन्होंने यहाँ पे ग्रीन लिख दिया। तो अब देखें कंसंट्रेशन की आइडेंटिफाई हो रही है, सोल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन, एक थोड़ा उसने ना ये अपना डाटा वो कर रहा है एनालाइज, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। कौन सी है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द बैटरीज इन और व्हीकल्स आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। हम लोगों ने किस में पढ़ा था? बैटरीज का। यस, बैटरीज वाला ये हमने पढ़ा था फिज़िकल केमिस्ट्री में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी है ना फिज़िकल केमिस्ट्री में। The branch of chemistry that is concerned with the large scale production of chemical substance is Industrial. the branch of chemistry that is concerned with the large scale production of chemical substance. Industrial. Next, the branch of chemistry that focuses on studying polymers there as well as development of new medicinal agents. Polymer chemistry. Yes, polymer है तो polymer ही बिल्कुल। The study of interaction between drugs and biological targets as well as the development of new medicinal agents. B. ये हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? न्यू मेडिसिनल एजेंट्स और बायोलॉजिकल टारगेट्स हमारे। B. मेडिसिनल केमिस्ट्री। यस, मेडिसिनल केमिस्ट्री करेक्ट।